Organism and Population Part 6. Population growth. Population growth is also a characteristic of a population. Population is dynamic, that is, it changes with time due to various factors like food, adverse weather, and predation. किसी भी जगह की आबादी कभी भी स्टेबल नहीं होती, यानी मुस्तकिल बरकरार नहीं रहती, बल्कि वो डायनामिक होती है, यानी हर वक्त चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन चेंज होने के कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे ग़िज़ा, नामुनासिब हालात या मौसम, और प्रीडेशन यानी इंडिविजुअल्स के शिकार होने की वजह से। It changes in population density. That gives us idea whether it is flourish or decreases. Population में तब्दीलियां आने की वजह से population density भी डिस्टर्ब होती है। या तो population किसी भी जगह की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुनासिब हालात की वजह से, या फिर वो घट जाती है किसी नामुनासिब हालात के आने की वजह से। तो इसके चेंज होने से हमको ये पता चलता है कि वहाँ की आबादी बढ़ रही है या घट रही है। Population fluctuates in a given time due to 4 processes. किसी भी जगह की आबादी चेंज होती है, यानी फ्लक्चुएट होती है एक वक्त 4 प्रोसेस होने की वजह से। नंबर 1, न्यू बर्थ्स इंडिकेटेड बाय बी, पैदाइश होने की वजह से। सेकंड, इमिग्रेशन इंडिकेटेड बाय आई। इमिग्रेशन मीन्स द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन एनी population. So due to new births and immigration, the population increases. Third is death indicated by D. अमवात भी वजह होती हैं किसी आबादी में फ्लक्चुएशन आने की। Number 4, e-migration indicated by E. E-migration means deletion of the individuals from any population, यानी आबादी से कुछ लोगों का कम हो जाना। तो डेथ और e-migration की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। तो ये चारों ऐसे फैक्टर्स हैं जो आबादी को चेंज करते हैं, या तो आबादी को बढ़ाते हैं या फिर उसको कम करते हैं। सो इफ n is density at time t, then its density at time t plus 1 can be calculated as n t plus 1 is equal to nt plus b plus I minus d plus e. Types of growth. There are 2 types of growth. Number 1, exponential growth. Number 2, logistic growth. This diagram shows exponential growth.
If resources like food and space are essential for any growth of population, and when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to grow in large number, then the population growth is an exponential or geometric ग्रोथ। इस डायग्राम के जरिए आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझ सकते हैं। अगर किसी आबादी में लाइफ रिसोर्सेस यानी फूड, वाटर सब इसेंशियल अमाउंट में मौजूद होते हैं, यानी मुनासिब मिकदार में होते हैं या ज़्यादा मिकदार में होते हैं, उस वक्त आबादी में मौजूद इंडिविजुअल्स अपने आप को सर्वाइव भी करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी पॉपुलेशन को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो टाइम के साथ वहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ती है। आप यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देख रहे हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जे शेप्ड है, यानी पहले आबादी, एक जगह की आबादी कम थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई, और इसका जब पॉपुलेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाया गया तो वो जे शेप्ड ग्राफ बना, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज ही होते चली जा रही है। इस तरीके से ये जे शेप्ड कर्व बन रही है। सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज और टाइम का जब ग्राफ बनाया गया तो ये ग्राफ जो था सिग्मॉइड कर्व बना दिया। इसमें 3 फेस आ रहे हैं, लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस। A population growing in a habitat with limited resources show competition between individuals for obtaining the resources. It will weed out the weaker ones. Only the fittest and powerful individuals will survive and reproduce. Thus, population growing in limited resources show initially slow growth, which is shown by a lag phase, and growth increases rapidly, and it is shown by log phase. Then it goes on decreasing, and it is called as stationary phase, and the curve form is called sigmoid curve. जब किसी एरिया के लाइफ रिसोर्सेस लिमिटेड अमाउंट में होते हैं तो उनको हासिल करने के लिए उस पॉपुलेशन या उस आबादी के इंडिविजुअल्स में उन रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है उस वक्त जो वीकर इंडिविजुअल होते हैं वो वीड आउट हो जाते हैं, यानी ख़त्म होने लगते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, फिर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू होते हैं। उस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे होती है और उस फेस को कहते हैं लैग फेस। फिर जब उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता है तो आबादी तेज़ी से बढ़ती है। उस वक्त कर्व ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और वो फेस कहलाता है लैग फेस। फिर जब रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं यानी डिक्रीज़ होने लगते हैं, उस वक्त पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ में वो फेस आता है स्टेशनरी फेस। इस तरीके से लॉजिस्टिक ग्रोथ में
जो ग्रोथ कर्व बनता है वो होता है सिग्मॉइड कर्व, यानी पहले आबादी कम अमाउंट में बढ़ती है, फिर तेज़ी से बढ़ती है, और जब रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं तो आबादी फिर से स्टेबल होने लगती है, यानी उस वक्त स्टेशनरी फेस आ जाता है। तो इस तरीके से दो टाइप की ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसमें जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनता है, और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसमें सिग्मॉइड कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड लाइफ रिसोर्सेज की वजह से बनती है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो बनती है वो लिमिटेड लाइफ रिसोर्सेज की वजह से डेवलप होती है।